नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। एक फेमस दार्शनिक फ्रेडरिक हेगल का एक कोड है कि इतिहास से हम केवल वही सीखते हैं या यही सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे, तो समझिए कि इतिहास खुद को रिपीट करता है, फिर भी हम कभी उसके पैटर्न को पहचान नहीं पाते और बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। और यही दार्शनिक हेगल समझाना भी चाहते थे। आज उसी इतिहास से सीख लेकर हिंदू समुदाय इकट्ठा हो गया है और उस लूप को, उस पैटर्न को खत्म करने की मांग कर रहा है। और इसके लिए सनातनियों ने महाकुंभ की भूमि प्रयागराज का चयन किया है। अब इसमें भी कुछ सनातनी राजी हैं तो किसी की हामी बाकी है। महाकुंभ के इस महायज्ञ और महायज्ञ की महापरीक्षा को समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। सनातन बोर्ड की इच्छा, सनातनियों की परीक्षा। धर्म यज्ञ आरंभ, मिलेगी सनातन बोर्ड की दक्षिणा। वक्फ के खिलाफ सनातनियों का महायुद्ध। काशी, मथुरा, संभल, कब निकलेगा हल? सनातन योद्धाओं का मंथन, धर्म संसद में चिंतन। निमंत्रण भी जरूरी है, प्रबंधन भी जरूरी है। निरंतर चल रहा इतिहास परिवर्तन भी जरूरी है। जरूरी हर समय, हर पल रहे अस्तित्व में वो भी। सनातन भी सुरक्षित हो तो समर्पण भी जरूरी है। इतिहास के कुछ पुराने पन्नों को पलटें तो उन पन्नों की बारीकियां उखड़ चुकी हैं। वो पन्ने खून के लाल छींटे और जख्म के कुछ निशान से भरे हुए नजर आए। उन पन्नों को थोड़ा गहराई से समझें तो पता चलेगा कि कैसे आस्था की ऊंची दीवार को कुछ ही पलों में मिट्टी का ढेर बना दिया गया और उसी मिट्टी के ढेर पर एक नई मीनार खड़ी कर दी गई। खैर, ये वो पन्ने हैं जिन्होंने इतिहास में परिस्थिति की कहानी को बहुत बारीकी से समझाया है और संदेश दिया कि इतिहास से नहीं सीखा तो हास होना तय है। और आज उसी इतिहास से वर्तमान को संभालने की कोशिश हो रही है। और इसी कोशिश को धार देने के लिए देश में महायज्ञ शुरू है और इस महायज्ञ की जमीन धर्म संसद के रूप में महाकुंभ की जमीन प्रयागराज में सज चुकी है। जिसमें वक्फ की मनमानियों की आहुति डाली जा रही है और सनातन बोर्ड की दक्षिणा की मांग की जा रही है। इस महायज्ञ की शुरुआत आध्यात्मिक गुरु और भागवत कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में धर्म संसद के रूप में शुरू कर दी है। सनातन बोर्ड की स्थापना करना है तो दूसरा वक्फ बोर्ड का फुल एंड फाइनल करना है। महाकुंभ की धरती पर धर्म संसद। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने धर्म संसद की बैठक बुलाई, जिसका आयोजन कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के पंडाल में हुआ। इसमें चारों शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख संतों को शामिल होना था, जिसमें 13 अखाड़ों के प्रमुख संतों ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी। इस धर्म संसद के जरिए ये मांग की जा रही थी कि सनातन बोर्ड का गठन हो और वक्फ बोर्ड खत्म हो।
और ये सारे लोगों की एक ही मांग है कि हिंदू राष्ट्र का गठन हो, भारत को हिंदू राष्ट्र बोला जाए, सनातन बोर्ड का गठन हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड के सामने सनातन बोर्ड होना जरूरी है। पूरे देश में गौ हत्या रोकी जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। जो माहौल इस वक्त प्रयागराज में है वो माहौल अद्भुत है। आप देखेंगे यहाँ पर 28 सेक्टर हैं। 28 सेक्टर में जितने भी बड़े पंडाल लगे हुए हैं, हर पंडाल में धर्म संसद हो रही है। मैं ये कहता हूँ, जब भारत में वक्फ बोर्ड बन सकता है तो हम बहुसंख्यक हिंदू हो गए इतनी भारी संख्या में, तो हमें हिंदुओं को सनातन बोर्ड क्यों नहीं मिल सकता? जब वक्फ बोर्ड है तो क्या हमें अपने धर्म का अधिकार नहीं है? हमें अपने धर्म को बचाने का अधिकार नहीं है? हमें सनातन बोर्ड चाहिए जिसमें हम अपने धर्म को बचा सकें और अपने बहू बेटियों को अपने धर्म की रक्षा करें और अपने बहू बेटियों को बचाएं, जिससे बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। जैसा कि बांग्लादेश में बहू बेटियों के साथ में कितना गहन अपराध हुआ है। उनके घरों को तोड़ दिया गया है, हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया है। लेकिन समझ आया कि विचारों के बिखरने से रास्ते में रुकावट के रोड़े फैला दिए गए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने भीड़ भाड़ का हवाला देते हुए इस धर्म संसद से दूरी बनाई है, तो वहीं कुछ खबर ये भी आई कि इस धर्म संसद को बुलाने से पहले ही संतों में कुछ खटपट चल रही थी। वहीं सनातन बोर्ड की मांग को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये वक्फ बोर्ड वाले कहते हैं कि कुंभ की जमीन उनकी है, पार्लियामेंट उनका है, तो हमारा क्या है। इस बीच जिन्ना ने भी उनकी जुबान पर पकड़ बनाई और उन्होंने वक्फ बोर्ड पर बोलते हुए कह दिया कि किसी दिन जिन्ना सर आए और कह दिए कि पूरा भारत वक्फ का है, तो फिर हमारा क्या होगा। इस तरीके की मनमानी की है, ये हम सब जानते हैं। वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? अब वक्फ बोर्ड, यहाँ कुंभ हो रहा है और इस कुंभ को कह दिया कि ये जगह हमारी है, ये जगह हमारी जगह पे। तो जब कुंभ हो गया, उन्हीं का हो गया, पार्लियामेंट उनका हो गया, एयरपोर्ट उनका हो गया, तो आपका क्या है, मेरा क्या है? कहीं एक दिन वो ये ना कह दे कि जिन्ना सर जब गए थे उन्होंने वो कह के गए हैं कि पूरा भारत तुम्हारा है, तुम पूरे वक्फ बोर्ड को हम भारत दे के जा रहे हैं, तो वो कल को अगर ये कह दिया कि जिन्ना सर ने ऐसा कहा है, तो फिर हमारा क्या होगा? हम कहां जाएंगे? इसलिए हमारी सुरक्षा जरूरी है, आवश्यक है। हमें सनातन बोर्ड के माध्यम से ये सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और हम वही प्रयास करेंगे कि इस सभा में धर्माचार्य एक सही दिशा को दिखाएं और जिससे हमारी सरकार भी हमारे सनातन बोर्ड को बनाए। अब समझिए कि ये जो युद्ध है उस धर्म को बचाने के लिए है जिस धर्म ने सनातन संस्कृति को बचा कर रखा है। इसे और अच्छे से समझने के लिए श्लोक को समझिए। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षतः तस्माद् धर्म न त्यजामि मानो धर्मो हतो वधित। इसका सीधा मतलब है कि धर्म का लोप करना यानी कि धर्म खत्म कर देने से वो लोप करने वालों का नाश कर देता है, जिसका उदाहरण समय समय पर दूसरे देशों से मिलता रहा है। रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है, इसीलिए धर्म का हनन कभी नहीं करना चाहिए, जिससे नष्ट धर्म कभी हमको न समाप्त कर दे। आज इसी धर्म को बचाने के लिए साधु संतों ने एक महायज्ञ शुरू कर दिया है, जिसमें वक्फ बोर्ड की आहुति और सनातन बोर्ड की दक्षिणा की मांग कर रहे हैं। यानी कि अब आवाज उठ चुकी है कि जमीन लपेटने वालों से सनातन की जमीन को सुरक्षित किया जाए, ताकि जमीन लपेटो अभियान चलाने वाले वक्फ बोर्ड के पैरों में सनातन बोर्ड की बेड़ियां पड़ जाएं। इस महायज्ञ में अब फिल्मी सितारे भी कूद पड़े हैं। Pranam, this is an initiative. A historic moment awaits at Prayagraj Mahakumbh, where crores will unite in devotion to the Sanatan Dharma.
On January 27, under the guidance of Swami Devikanandan Thakurji Maharaj, a movement to establish a Sanatan board will be initiated. This is to protect our temples, gurukuls and gaushalas. So come, let's unite in devotion and commitment. Join us at the Shanti Seva Shivir, Prayagraj, and be a part of this meaningful journey. Jai Shri Krishna. राधे राधे। हम सभी सनातनियों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां बड़ी धूमधाम से हो रही है। वहीं महाकुंभ में 27 जनवरी को विशाल सनातन धर्म संसद लगने जा रही है। प्रयागराज 17 सेक्टर शांति सेवा शिविर में देवकीनंदन ठाकुर जी और हम सभी सनातनी बड़े बड़े धर्माचार्यों के साथ सनातन बोर्ड के गठन और सनातन की सुरक्षा का संकल्प लेकर सर्वधर्म समभाव के साथ ये पुनीत आयोजन कर रहे हैं। सभी सनातनियों से निवेदन है कि कृपया 27 जनवरी को धर्म रक्षा के इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बने। राधे राधे। इस महायज्ञ की शुरुआत ने ही वक्फ की जमीन को हिला दिया है, लेकिन जहां इस महायज्ञ ने सनातनियों के लिए उम्मीद जगाई है, वहीं अब सनातन को मानने वालों की अग्नि परीक्षा भी शुरू हो गई है। अग्नि परीक्षा खुद को एक करने की, अग्नि परीक्षा विचारों में एकता लाने की, अग्नि परीक्षा इस महायज्ञ को पूर्ण करने की, अग्नि परीक्षा इस यज्ञ में महाआहुति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो सनातन धर्म के लिए महायज्ञ का आरंभ हो चुका है और प्रचंड आरंभ के साथ आहुतियां भी पड़ेंगी। इसी के साथ ही एकजुटता की भी महापरीक्षा है। लेकिन एक शेर है कि पहाड़ों पर चढ़े तो हाफना था लाजमी, लेकिन उतरते वक्त भी महसूस की दुश्वारियां हमने। कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। साधु संतों व अखाड़ों ने सनातन को लेकर हामी तो खूब भरी, लेकिन वो एकजुटता महाकुंभ की जमीन पर नजर नहीं आई। क्या महाकुंभ पर भीड़ की तस्वीर ने साधु संतों को भयभीत कर दिया? यह मामला कुछ और है। तो वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर लाइन खींचने की तैयारी भी अपने पीक पर है। ये लाइन इनकी सीमा को तय करेगी, यानी कि जनाब जमीन लपेटो अभियान पर अब फुल स्टॉप लगाने का मन सरकार ने बना लिया है। इसे लेकर जो जेपीसी की बैठक हुई, उसमें आखिर क्या कुछ हुआ, उसे समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। महायज्ञ का आरंभ, वक्फ की मनमानी का अंत, किसका सियासी एजेंडा, कौन पॉलिटिकली इनकरेक्ट, वक्फ का जमीन लपेटो अभियान, कब होगा अंत का ऐलान, संभल मथुरा विश्वनाथ, क्या मिलेगा महंतों का साथ, वक्फ की मनमानी का होगा द एंड। वक्फ के जमीन लेटो अभियान की गाड़ी कुछ ऐसी चली कि जनाब जमीन खिसकाते खिसकाते खुद को खिसकाने का रास्ता तैयार कर बैठे। गांव के गांव खिसकाने मौलवी साहब ने खिसक खिसक कर महाकुंभ की जमीन को भी खिसकाने का प्लान बना लिया। लेकिन मोदी सरकार ने भी मौलवी साहब के झोले से जमीन बेचने का अभियान छेड़ दिया है और अल्टीमेटम दे दिया है कि मौलवी साहब हद को पहचानिए, क्योंकि बेहद तो आपका झोला भी नहीं है। कितनी ही जमीन खिसकाइएगा। और अब मोदी सरकार नो कॉम्प्रोमाइज के मूड में आ चुकी है, यानी कि जो नियम बनाए जाएंगे
मौलवी साहब वैसे ही पेश आएंगे। और इसी एवज में जो जेपीसी की बैठक हुई उसमें वक्फ बिल में बदलावों को मंजूरी दे दी गई है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, जो कि बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने कहा कि इस फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। इनमें एनडीए संसद के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में विपक्ष ने भी कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन वोटिंग के दौरान इन्हें नकार दिया गया। अब समझिए कि जिन बदलावों की बात की गई है वो है क्या। वक्फ बोर्ड कानून, नए पुराने में क्या है अंतर? पुराना नियम, प्रस्तावित नियम। पुराने नियम के मुताबिक वक्फ जिस जमीन पर दावा करे उस जमीन का मालिक सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट जा सकता है, लेकिन नए नियम के मुताबिक उसके पास ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील करने का ऑप्शन है। पुराने नियम में वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता है, उसके बाद पीड़ित कहीं नहीं जा सकता। लेकिन नए नियम में जमीन का मालिक वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। वक्फ का नियम कहता है कि मस्जिद या इस्लामिक उद्देश्य के लिए बनी भूमि ऑटोमेटिक वक्फ की हो जाती है, लेकिन नए नियम के मुताबिक जब तक जमीन वक्फ को दान न की जाए तब तक उस जमीन पर वक्फ अपना दावा नहीं कर सकता। वक्फ के नियम को देखें तो वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों को एंट्री नहीं दी गई है, लेकिन नए कानून को देखें तो वक्फ में 2 महिलाओं और 2 अन्य धर्मों की एंट्री होगी। उस 44 संशोधन को जेपीसी को सुपुर्द कर दिया गया था। जेपीसी की आज उस 44 संशोधन पे जो हैं उस पे एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे। और आज उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। जेपीसी की जो बैठक हुई उसमें अगर आप ये अंदाजा लगाते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मुद्दा जब सनातन का हो और खिलाफत जब मनमानी की हो तो हंगामा होना तय है। और वही फिलहाल वक्फ वर्सेस सनातन बोर्ड की ये जो जंग है ये महाकुंभ की महायज्ञ धरा पर जारी है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।